जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते थे कि मेरा एग्ज़ाम आज बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का था, लेकिन आज एसआई प्रोविज़न वाला भी एग्ज़ाम था, मद्य निषेध वाला। तो उसका भी सोचे कि दे ही देते हैं, रिस्क ले लिए ताकि क्वेश्चन का पैटर्न देख सकें और आप लोग को बता सकें और मैं भी आगे का दरोगा का तैयारी अच्छा से कर सकूं। तो देखिए, अगर नॉइज़ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। अभी जस्ट एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले हैं, फटाफट जल्दी क्वेश्चन रिकॉल किए हैं और फटाफट अभी आपको पीडीएफ बना के तुरंत हम अभी आपको बताने वाले हैं। लास्ट टाइम में जब क्वेश्चन हम फटाफट याद कर रहे थे तो देखे कि मेरा एक क्वेश्चन मैथ का छूट गया। जैसे उसको बनाने गए बस कॉपी छिना गया। और इससे पहले वाला जो दरोगा आया था उसमें मेरा जस्ट कट ऑफ के बराबर ही नंबर था। जब स्कोर बताया गया था, बहुत लेट से बताया गया था स्कोर, तो मेरा कट ऑफ जो था उतना ही नंबर आया था। पता नहीं अगर इस बार भी वैसा हाल हो जाए तो इस बार तो बर्बाद हो जाएंगे। खैर देखिए, अब एक क्वेश्चन तो मायने रखा मेरे लिए पिछला बार, इस बार कितना मायने रखता छूट गया है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, युवा को कब एशियन गेम में शामिल किया गया? ईयर पूछा था आपसे, ठीक है। दूसरा पूछा, पारा एथलेटिक एशिया कप कहाँ हुआ? ये आपसे पूछा था। तीसरा पूछा था, ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किसे किया गया? ऑप्शन में नरेंद्र मोदी भी थे और द्रौपदी मुर्मू भी थे, ठीक है। भारत का वर्तमान सीएजी कौन है? ये पूछा था। फिर पूछा था कि 16 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, इस किस आर्टिकल में वर्णित है, ठीक है। फिर आपसे पूछा कि राजस्थान में कौन सा किला नहीं है? 4 किला का नाम था, जिसमें से एक रोहतासगढ़ भी था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा था आपसे, थेरथंगल नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस तरह का ऑप्शन था। फादर ऑफ जेनेटिक्स आपसे पूछा गया। फिर आपसे देखिए, साइंस से पूछा गया था, डायमंड एंड ग्रेफाइट से पूछा कि ये दोनों जो है ये कार्बन कैलोट्रॉप है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा, स्टेटमेंट दे दिया गया और आपको बताना था कि स्टेटमेंट 1 सही है कि 2 सही है, एक दूसरे से रिलेट करता है या नहीं, सही आंसर मतलब उसको व्याख्या उसका सही करता है या नहीं, इस तरह से घुमाया था। पूछा था कि बुक जो है सर्कल ऑफ लाइफ किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर पूछा था कि स्ट्रेच्ड बॉ मतलब तीर धनुष जो होता है, तो अगर आप खींचते हैं उसको तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, पोटेंशियल की, काइनेटिक या मैकेनिकल या ग्रेविटेशनल? तो उसमें पोटेंशियल सही आंसर होगा। फिर पूछा आपसे कि राज्यसभा मनी बिल को कितना दिन के लिए होल्ड कर सकता है? तो 14 दिन, आप लोग जानते ही होंगे। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा पूछ लिया था। एक ही क्वेश्चन में चारों का परिभाषा था, आपको मिलान करना था। सॉरी, मिलान नहीं, कौन सा परिभाषा गलत है? नहीं, मिलान ही था। वो कुछ क्वेश्चन इस तरह का था, किसमें था कि स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है उसके सामने का वो बताइए। इसका मिलान मैच ही करना था, ठीक है। फिर पूछा था आपसे कि हरियाणा में कौन सा रामसर साइट है? ये पूछा था आपसे, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो बच्चा याद करता है, इजी याद रहता है, वही सब एक दूसरे चैनल पे बताएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आप खोज लीजिएगा कहीं पे, कोई अगर बता दे तो मैं मान जाऊँगा। मैं रट के आया हूँ, टाइम लगा, लास्ट का 15 मिनट हम इतना जल्दी सॉल्व किए कि हम यही दिमाग में रखे थे कि हमको बहुत क्वेश्चन याद करके आना है, लेकिन बहुत नहीं कर पाए क्योंकि सेकेंड बैच में ही थे। मैम सर सब मेरा मुँह ही देख रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, फिर पूछा आपसे विडो रीमैरिज एक्ट जो आया, तो कौन इसको मैंने लाने के लिए कौन पूरा मेहनत किया था? इस तरह से क्वेश्चन बनता है ना। ऑप्शन में था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय। अब लीजिए, कंफ्यूज होते रहिए आप लोग। 17 में था मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज स्टेट वाला कौन सा है? ऑप्शन में था मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों। अब लीजिए, कंफ्यूज होइए, हम तो मार के आए अरुणाचल प्रदेश हो, वही सही होगा। बुद्धा टीचिंग किस में कौन सा बुक में है? 4-5 बुक था जिसमें कि त्रिपिटक भी था, तो ये सही आंसर होगा। फिर पूछा था कि चाय का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा मतलब कौन उत्पादन करता है, कौन सा राज्य है? तो असम हो जाएगा। फिर हिल से मैच द फॉलोइंग था, कार्डेमम हिल था, सहादरी था और एक कोई हिल था, याद नहीं आ रहा अभी। देखिए, मेरा एग्ज़ाम अभी जस्ट एंट्री है, शायद 2 बजे से, हाँ पक्का 2 बजे से एंट्री है। अभी हम पटना सिटी में हैं, ब्रिज पे मतलब स्टेशन के ऊपर ब्रिज पे, और अभी हमको जाना है फिर कहाँ, राजेंद्र नगर। तो जल्दी अभी बहुत सारा क्वेश्चन याद है, लेकिन अभी अगर पूरा लिखने लगे बैठ के कैसे तो बहुत मुश्किल से लिखे, इसलिए राइटिंग ख़राब है। पूरा लिखने लगेंगे सोच कर टाइम छूट जाएगा, एग्जाम भी छूट जाएगा। आप मेरे चैनल पे बने रहें, आपको मैं सब क्वेश्चन दे दूँगा, जितना भी मुझे याद आएगा। कम से कम तो 60-70 क्वेश्चन आराम से हम आपको बता देंगे, ठीक है।
कार्डमम हिल समझ गया। नदी सतपुरा हिमालय से, मतलब हिमालय रेंज से श्रृंखला से जो नदी निकलती है वो कौन नदी है जो कि अरेबियन सागर में गिरती है? नर्मदा भी था, ताप्ती भी था, लीजिए कंफ्यूज होते रहिए। मिस्टर थंगा सनू करके कुछ है एक पीएम का नाम, ये पूछा था कि कौन से देश के पीएम है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा आपसे। श्रीलंका का पीएम कौन है, ये पूछा आपसे। और 4 देश का पीएम था और प्रधानमंत्री, और उसके सामने दिया गया था कि किस देश के पीएम है, ठीक है, इस तरह से पूछ लिया था। थाईलैंड था, मालदीव था, मॉरिशस था और वियतनाम, इस तरह का था, ठीक है। फिर पूछा बुक बिहार लिटरेचर पब्लिश्ड बाय, कौन पब्लिश किया है इसको, कौन एक मतलब संस्था पब्लिश किया, वो आपको बताना था। नहीं, संस्था दिया हुआ था, एच करके कुछ था, होमर करके कुछ था, उसके आगे था कि कौन ये बुक लिखा, वो पूछा था आपसे, ठीक है। फिर रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला वो बताना है, जिसमें से कि जल नल करके ऑप्शन था और एक भारत से रिलेटेड था, 2 ऑप्शन, जल मिशन जल नल नहीं, जल मिशन था और एक इस्माइल फाउंडेशन था, और 2 ऑप्शन भारत का नहीं किसी और देश का था, वो दोनों था। 52वां अमेंडमेंट जो है 1985 में आया, ये किससे संबंधित था, ये पूछा था आपसे, जैसे कि एंटी डिफ्लेक्शन लॉ और भी कुछ लॉ था, वो आपको बताना है। जुडिशियल रिव्यू किसका विशेषता है, ये आपसे पूछा था, ठीक है, जिसमें से कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों। और देखिए सेकुलर का डिफिनेशन दिया गया था, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष को क्या बोलते हैं वो था, समाजवादी था। इस तरह से 4 पॉलिटी का बेसिक पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं उससे करके मैचिंग करके दे दिया गया था, ठीक है। फिर आपसे पूछा था कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति के समय डिबेटर को घाटा होता है कि हाँ लाभ होता है, और क्रेडिटर को क्या होता है, घाटा होता है कि लाभ होता है, इस तरह से पूछा था क्वेश्चन। फिर पूछा था डिमांड सप्लाई जो है ये किस बेस्ड, कौन सा मार्केट पे बेस्ड है, इक्विलिब्रियम पे है या और सारा 4 ऑप्शन था, हम इक्विलिब्रियम मारे इसलिए हमको ऑप्शन याद है। आर्टिकल पूछा था कि यूनियन और लेजिस्लेटिव में जो पावर डिवीजन का जो काम करता है, शक्ति का वितरण का आर्टिकल कौन सा, वो पूछा आपसे। राजभवन, देखिए ये क्वेश्चन अभी आप कहीं भी खोज लीजिए नहीं मिल पाएगा, ये हम रट के हैं इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं, मेहनत की है आप लोग के चक्कर में, और एक क्वेश्चन का नुकसान भी मैथ का हो गया। तो देखिए राजभवन पटना का जो कंस्ट्रक्शन हुआ किसके समय स्टार्ट हुआ, कौन सा वायसरॉय था, 4 वायसरॉय का नाम था, मिंटो, चैम्सफोर्ड, और 2 था, उतना अभी याद नहीं कर पाएंगे, जल्दी से हमको ऑटो पकड़ के निकलना है राजेंद्र नगर। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो, और आपको नया पैटर्न देखना है तो, क्योंकि मैथ में भयानक क्वेश्चन आ गया था, जो एक क्वेश्चन तो बैंकिंग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। और भी इससे तमाम बातें आपसे करेंगे, आप लोग चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी बजा कर रखिए ताकि जब भी वीडियो आए आप लोग को अपडेट मिल जाए। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कहीं और, इतना श्योर हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर जाके एग्जाम नहीं देता, वो स्टूडेंट पे डिपेंड होता है। मैं ये एग्जाम खुद दे के आ रहा हूँ, अब मुझे सारा क्वेश्चन दिमाग में, अगर कोई बोलेगा कि ये क्वेश्चन आया है, अगर सही में आया तो मैं बता दूंगा, अगर गलत बोल रहा है तो मैं ये भी बता दूंगा कि गलत बोल रहा है। इसलिए मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, मैं खुद एग्जामिनर भी हूँ, मैं खुद आप लोग को ये वीडियो भी दे रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।